जय माँ जय जगन्नाथ। ओम भवतापोप्रणाशिन्ये आनंदो घनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रदायिन्ये मातृस्तभ्यं नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। माँ और जगन्नाथ का असीम कृपा में आज दूल पूर्णिमा का एक स्पेशल वीडियो कर रहा है जो बहुत चित्ताकर्षण होगा। आशा है माँ और जगन्नाथ मुझको प्रेरणा जगाएगा। पहले बोल देता है जो भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपना दर्प को भी ये कर दिया था। उन्हें बताया था जो कुरुक्षेत्र युद्ध में अस्त्र हम धरेगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था भीष्मदेव। भीष्मदेव बताया है जो हम आपको यदि परम भक्त है, आपको जो आप प्रतिज्ञा किया जो आप कुरुक्षेत्र युद्ध में अस्त्र नहीं धराएगा, हम आपको अस्त्र धरा के छुड़ेगा। इससे बोला जाता है जो भक्तों का वासना पूर्ण करने के लिए भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अस्त्र धारण किया था। युद्ध का ये का जो रथ का पहिया उठा के भीष्म को मारने के लिए दौड़ाया था। भीष्म बोला है आपको प्रतिज्ञा भंग कर दिया, अब मेरा को सरसज्जा हम कैसे जाए इसको व्यवस्था करिए। मैंने हम दो तीर धनुक सब छोड़ रहा है। भगवान भी अपना ये किया। इसलिए भगवान कभी किसी को दर्प को रखने नहीं देता, दर्प को चूर्ण कर देता है। तो बोला है अपनी आचुरी विद्या दूसरा को सिखाता है। तो भगवान खुद आचरण करके दूसरे को सिखाए। यही बात है दूल पूर्णिमा के बारे में बोल रहा है। एक बार नारद जी भगवान का ये में आया, शयन कक्ष में आया। तो भगवान का लिए आने का लिए उनका सदा ये है वो विष्णु लोक, वैकुंठ लोक, इसके बाद में जो ये है भगवान जो शिव जी रहता है कैलाश, जहाँ जहाँ उनका इच्छा है ये है जाता है। तो उनका लिए कोई ये नहीं है, ढेकीर भवन में चला जाता है। एक दिन ढेकीर भवन में उन्हें आया भगवान श्री कृष्ण का शयन कक्ष में आके देखता है भगवान ये कर रहा है, बैठा हुआ है। तो भगवान जी को उन्हें बताया ये भगवान आपको हमरा माफिक आपको कोई भक्त है ही नहीं। कहे हम 24 घंटा हम बिना जंत्र सहकरे आपको नाम गुण करता है, इसलिए मेरा माफिक भक्त आपको है ही नहीं। और क्या शायद होगा क्या नहीं वो भी तो संदेह है। भगवान कुछ नहीं बोला, भगवान मुस्कुराया था। तो भगवान सोचा हम तुमको दिखाएगा। एक दिन नारद जी ऐसे सुबह में ढेकी का वाहन में भगवान का ये में आ गया। आगे देखता है भगवान अपना पालंक में सोया हुआ है और अपना हाथ से ऐसे सिर में मार रहा है और चिल्ला रहा है। उनका लीला था ना। तो नारद जी ने बता रहा है जे क्या हुआ प्रभु आपको। बोलता है नारद हम सही और ज़्यादा दिन इस धराधाम में नहीं रहेगा, इसलिए तो मेरा सिर में इतना जो दर्द हो रहा है इससे इलाज का कोई ये नहीं है। इसका मतलब है हम धराधाम छोड़ने वाला है। तो नारद बोला है देखिए हम आपको सेवक है ना, आपको भक्त है, तो आप बताइए इसको तो कुछ इलाज है। कोई दवाई होने से ये होता है, बीमार होता है तो इसके लिए दवाई है, तो इसको तो कुछ है बताइए। बोलो वो तो होगा नहीं, सीखेगा नहीं कोई, तो ही तो बताइए हम कोशिश करके देखता है। बोलता है जो हमारा परम भक्त है ना उनका चरण का जो धूली है वो आन के हमारा सिर में लगा देने से तो हम बचेगा, इसका आगे में हम बचेगा नहीं, हम धराधाम छोड़ने वाला है। तब नारद बोला है ठीक है कहाँ जाना है। तो जाओ स्वर्ग पाताल मर्त ये सब में जाओ। तो बोला जो आज्ञा प्रभु। तो उनको प्रणाम करके नारद चल दिया अपना ढेकी का वाहन से। पहले कैलाश में गया। तो देवादेवी महादेव बोला क्या बात है। बोला ऐसे भगवान का ऐसे सिर दर्द है, आपको चरण का रेणु दीजिए, धूली दीजिए। बोला नहीं 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 ये बोल के महादेव भी थोड़ा दूर में ये हो गया। बोलते नहीं इससे संभव नहीं है। तो ये में ब्रह्मा जी के पास में गया, वो भी बोला नहीं ये संभव नहीं है, हम देने नहीं सकता है। तो क्या करेगा। और इंद्र जी के पास में गया। इंद्र जी के जगह पास में बोला, इंद्र जी बोला क्या बात है। तो बोला प्रभु का ऐसे है आपको चरण का धूली दीजिए।
तो इंद्र ये जी राजा ने बताया, देवता देखो राजा है ना, उन्हें बताया नहीं, ये हम पाप काम करने नहीं गया, वो 10 हाथ दूर में चला गया। बोलता ये संभव नहीं है। ऐसे करते करते और जो देवता लोग सामने में था उन लोग भी बोला नहीं हम लोग नहीं सकेगा। तो बोला ठीक क्या करना है अभी। अब गया पाताल में, गया ये पाताल में गया। तो वासुकी तो आया, आके बोले क्या आपको सेवा करे। आप आया, बोलो सेवा और क्या करिएगा, भगवान श्री कृष्ण का सिर में दर्द है तो भक्त का चरण रेणु चाहिए, तो आपको चरण रेणु दीजिए। आप तो ये हो के मंदार का ये में ऋषि बन के आप तो ये उठाया, ये किया था पर्वत का, ये किया था, तो इससे तो लक्ष्मी देवी भी उठा था, समुद्र मंथन किया था, तो आप सीखेगा। तो लोग के ये किया वो बोलता है इससे संभव नहीं है। वो भी 10 हाथ दूर में चला गया। हम अपना चरण के रेणु दे के हम ये करने से, तो बड़ा बड़ा सर्प लोग था जैसे तक्षक, इसे करके बड़ा बड़ा, वो लोग भी तो 20 हाथ दूर में चला गया। नहीं हम लोग से नहीं होगा सब। तो मर्त में आया, तो जो भक्त है उनको सबको पास में गया, कोई देने का राजी नहीं है। सो सुनता है, कान में अंगली लगा के भागता है, बोले ये संभव नहीं है, हम लोग के चरण के धूली भगवान को देगा सिर में लगाने के लिए, भागता है। तो लौट के आया, कोई नहीं दिया। तो भगवान को आके देखता, भगवान फिर ऐसे कर रहा है। तो बोले क्या हुआ, बोला क्या मिला है, बोला नहीं कोई नहीं देने, स्वर्ग मर्त ये पाताल मर्त कोई नहीं दिया। ठीक है, तुम वृंदावन में गया था, बोले वृंदावन में तो नहीं गया, तो जाओ गोपी लोग के पास में जाओ। तो नारद ने क्या किया, ढकी का वाहन में वृंदावन में आ गया। लीला है, लीलामय का जो गोपी लोग जब ये को देखा है नारद जी को, तो गोपी लोग का मन में थोड़ा ये हुआ जो भगवान का कोई संवाद मिलेगा, कोई संदेश मिलेगा, इसलिए आया नारद जी। तो नारद ने जो ये ढेकी वाहन से उतरा है, तब गोपी लोग चारों दिग से उनको घेर लिया। घेर के बोल रहा है कि प्रभु क्या हुआ, हम लोग का प्रभु का क्या ये है हाल है। वो ठीक है, तो बोलते ठीक तो है, बकीर जो बोला बकीर बोलता है अरे इसमें कोई संदेह बात आप बोल रहा है, क्या संदेह है बताइए। बोला है आप लोग का प्रभु तो अच्छा है, बाकी उनका सिर में इतना दर्द है, उन्हें सही धराधाम को छूट देना है, तो क्या करना है बताइए। उन्हें बताया जो भक्त लोग का चरण का धूली यदि उनका सिर में लगाए तो उन्हें बचेगा, नहीं तो नहीं। तो इसलिए हम स्वर्गो पाताल मर्तों में घुमा है, किसी मिला ही नहीं। फिर हम लौट के गया उनके पास में, जाके देखता फिर ऐसे कर रहा है, चिल्ला रहा है। तो हम जो पूछा है बोला तो कोई नहीं दिया, बोले वृंदावन में जाओ गोपी लोग के पास में आया हो, जाओ वो लोग सही दे देगा। तो हम आप लोग के पास में आया, आप लोग यदि उनका जान बचाना है तो दीजिए चरण का धूली, नहीं तो और कुछ करना नहीं है। गोपी लोग खड़े चिंता नहीं किया, बोलता ठीक है, हम लोग तन मन धन सब भगवान के चरण में अर्पण किया, धूली देने के लिए हम लोग का क्या है, किस में लीजिएगा। तो नारद जी के पास में एक कपड़ा था, कपड़ा फैला दिया। तो कपड़ा में गोपी लोग अपना चरण दो चरण ऐसे करके झाड़ रहा है सब गोपी लोग। बाद में सोचा है जो थोड़ा कमी गिर जाए तो फिर पैर ये में मिट्टी में लगा के फिर अनके से झाड़ रहा है। तो नारद ने बताया जो वही क्या कर रहा है, पैर मिट्टी लगा के झाड़ रहा है। बोले इसमें क्या है, हम लोग तन मन धन सब भगवान को अर्पण कर दिया, हम लोग जो हो जाए तो भगवान अच्छा हो जाए, इसीलिए हम लोग ऐसी क्षणिक चिंता नहीं करता है, उनका मंगल के लिए हम लोग सब करने सकता है। तो नारद भी देखा उन लोग का भक्ति, बोला जाता है भक्ति परम धन, भक्ति संबल, भक्ति विवर्जितो सब निष्फल है। तो नारद ने क्या किया, वो गमछे ये में कपड़ा में वो धूली सब ये गए मान के लेके आया। आगे देखता है भगवान अच्छा हो गया, हंस रहा है। तो नारद ने बोल रहा है क्या प्रभु आप अच्छा हो गया, ये अब हंस रहा है। बोलते हाँ देखो कोई तो नहीं दिया। बोले नहीं, बाकी गोपी लोग तो दिया वृंदावन का। बोले हाँ, जब उन लोग अपना पैर से इससे करके मिट्टी दे रहा था, फिर मिट्टी कमती गिर जाएगा बोल के फिर पैर मिट्टी लगा के फिर दे रहा था, तो भी हम अच्छा हो गया। भक्ति में सब होता है, उन लोग का मन में इतना भक्ति है जो उन लोग चिंता नहीं किया जो हम लोग का क्या होगा। वो लोग सोचते हम लोग नरक में भी चला जाए कुछ नहीं है, तो भगवान अच्छा हो जाए। देखा है तो बोला हाँ, उन लोग का भक्ति देख लिया, उन लोग का भक्ति का ऊपर में कुछ नहीं है,
कोई देने नहीं बाकी, उन लोग ऐसे किया। बोलते अब देखा है तो। अच्छा नारद, तुम तो एक दिन बताया था ना तुम मेरा परम भक्त है। बोला हाँ। अब तो तुम जो मेरा परम भक्त रहा रोते तुम खुद देने सकता था चरण का ये, तुम काहे दूसरा में दौड़ाए स्वर्ग पाताल ये मर्तों में, फिर गोपी लोग के पास में गया हमारा बाद में। अब बताओ तुम बड़ा भक्त है ना गोपी लोग बड़ा भक्त है। नारद का सिर झुक गया। नारद ने बताया नहीं प्रभु, मैं बड़ा भक्त नहीं है, आपका परम भक्त तो गोपी लोग है, जो लोग अपना पैर मिट्टी में लगा के फिर ऐसे करके दिया वही है। और आप समझ गए तो? बोला हाँ। तो नारद ने बता रहा है तो उन लोग का चरण में मेरा कुटी कुटी दंडवत है, तो उन लोग इतना भक्त है आपको। तो अब क्या करे, ये जो धूली का ये है आपको तो अच्छा हो गया, अब क्या करे, तो वृंदावन के लेके जाना नहीं है। बोलते तो क्या करना है, यही धूली अबीर और रंग में बदल जाएगा। होली में यही धूली बड़ा जो ये है गुरु स्थानीय है उन लोग का चरण में देके प्रणाम करना है, आशीर्वाद लेना है। और इनका जो वयस को छुटा है उनका जो साथी उन लोग है उन लोग का ये में माथा में देके उन लोग से शुभेच्छा उन लोग का ये करना है। इसीलिए वो गुरु दूल पूर्णिमा में अबीर और रंग ये करता है, भगवान को दिया जाता है, ज्येष्ठ को दिया जाता है, ये करना है, खेलता है। माँ भी होली खेला है, मानंद में भी होली खेला है। अब भगवान श्री कृष्ण को तो ये नहीं है, तो वृंदावन में, मथुरा में, नवद्वीप में, धूली उत्सव में कितना ये हो रहा है। यही है, यही जो अबीर और रंग गोपी लोग का चरण का ये है, रेणु है। इसलिए बोला जाता है ये धूली नहीं है, धूली नहीं है, ये तो गोपी का चरण रेणु है। ये धूली अपना बदन में मक के गया नंदो का बेटा कन्हा मक के गया। इसीलिए आज जो ये जो दूल पूर्णिमा का बारे में जो माँ और जगन्नाथ जी का कृपा में जो वीडियो करने का मेरा सौभाग्य हुआ, ये प्रभु जगन्नाथ और माँ का असीम कृपा है। आज जगन्नाथ जी का तो बोल देता है, कल सारा जगन्नाथ सुआ ही नहीं, हम जो 4 बजे गया तो सामने में मंदिर में बोल रहा है जाइए अभी खुला है, तो सारा ये किया, दर्शन दिया। कल ये था ना, पूर्णिमा था ना, सारा दर्शन दिया, गया जगन्नाथ जी का अच्छा से दर्शन किया। आज कीर्तन नहीं होगा, कहीं नहीं, शायद भगवान तो जगा हुआ था ना, आज कीर्तन नहीं होगा। तो दर्शन करके तो जगन्नाथ का जो ये है वो ये करके ये सेवन करके प्रदक्षिण करके तो आया। यही है जगन्नाथ का लीला। अपना का लिए चिंता नहीं करता है, भक्त का लिए सारा रात जगा हुआ था। यही है माँ का बारे में। कोई कृष्णानंद महाराज को कोई पूछा था, आप लोग माँ का सामने में आके माँ का दंडवत करता है मिट्टी में गिर के, किस लिए? कृष्णानंद महाराज जी ने बताया था हम लोग इसलिए दंडवत करता है, माँ का चरण में तान मान धन सब हम लोग का लग जाए, माँ कृपा करे। देखिएगा ये ये मच्छर माछी ये सब पिपीलिका वो जो है ना, वो लोग भी अपने पंखा को ऐसे हिला के माँ का सामने में घूर रहा है। वो लोग का भी ये है, तो माँ का सामने में जब हम लोग घूम रहा है, हम लोग का तो मुक्ति अविश्वभावी। इसलिए हम लोग ऐसे माँ का चरण में आके दंडवत करके हत्ता लेके गिरता है, जो माँ आप मेरा हृदय में विराजमान है और मेरा जितना कुछ ये है सब आप ये कर दीजिए, आप ये कर और भक्ति मुझको प्रदान करिए। यही है भक्ति का लक्षण है। कृष्णानंद महाराज जी ने यही बात बताया था। यही बोल के आज माँ और जगन्नाथ की चरण में मेरा जो स्पेशल वीडियो दूल पूर्णिमा का वो हम विराम दे रहा है। जय माँ जय जगन्नाथ बोल के।